गुरु जी आपका कोटि-कोटि प्रणाम। मेरे इष्ट देव प्रणाम। आपको बुद्धि दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण राम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है सत्र में जी। तो आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो कल हमने आलस्य के ऊपर चर्चा की थी। आलस्य सबसे बड़ा अवरोध है हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं इससे कि किस तरह से मैं आगे बढ़ सकता। दूसरा अवरोध है भक्ति में कि ध्यान पूर्वक जप न करना है। दूसरा अवरोध है हम जब सुबह उठते हैं, उठने के पश्चात हम तुरंत माला हाथ में लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि आपने मुझे एक सुंदर अवसर दिया, सुंदर दिन दिया, ताकि मैं तो आपने मुझे सुंदर दिन दिया ताकि मैं और एक बार आपके नाम का आश्रय ले सकूं, है ना। तो ये जो फीलिंग है, फीलिंग मतलब भाव या फिर वो विचार, वो थॉट, ये सब आना चाहिए कि मैं क्यों जप कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, फिर इससे मुझे क्या प्राप्त होने वाला है। तो इसके ऊपर हमको चिंतन करना चाहिए और इसके लिए मुझे अटेंटिव जपा, अटेंटिव मतलब ध्यान पूर्वक जप करना बहुत जरूरी है। अगर हम ध्यान पूर्वक जप नहीं करेंगे तो इसका परिणाम ये होगा कि हम सुबह सुबह दूसरे विचारों पर चिंतन करेंगे। तो मान लीजिए अगर हम जपा कर रहे हैं सुबह इतने जल्दी उठ के, लेकिन जपा में मेरा ध्यान ही नहीं है, तो फिर दूसरे विचार हमको आकर्षित करेंगे और इसका परिणाम इतना भयानक होगा कि हम दूसरे विचारों में दिन भर लगे रहेंगे। क्योंकि ये समय ऐसा होता है कि इस समय में आप अगर कोई गलत विचार भी करेंगे तो उसका इम्पैक्ट हमारे मस्तिष्क पर पड़ेगा। तो इसके लिए
जिस तरह से जितने भी लोग सुबह उठते हैं, सुबह उठने वाले कई लोग हैं, वह अपना अपना ड्रीम को अचीव करने के लिए उठते हैं। जैसे कोई अगर बिजनेसमैन होगा तो अपने बिजनेस की बातें, बिजनेस के विचार इसमें करेगा, तो उससे उसको एनर्जी मिलती है। कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई करना चाहता है, तो जितनी लगन से वो पढ़ाई करेगा इस समय में, तो फिर वो पढ़ाई में सफलता प्राप्त करेगा। तो उसी तरीके से अब जपा करने तो बैठे हैं, लेकिन ध्यान ही नहीं है जपा में, या फिर मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि कब मेरी 16 माला हो और फिर मैं सोने के लिए चली जाऊं, सोने के लिए चला जाऊं, या फिर ये विचार कर रहे हैं कि कब मुझे इससे राहत मिलेगी। तो निगेटिव थॉट, या फिर कल रात को झगड़ा हुआ था मेरा परिवार में, तो उसके विचार आ रहे हैं। तो ये सब चीजों से हमको निकलना है। 1.5 घंटा जो हमारे पास है, ये भगवान की बहुत बड़ी देन है। पूरा संसार सो रहा है अभी इस समय, लेकिन एक भक्त होता है इस समय जगता है, और इसलिए जगता है कि उसको पता है अगर मैं सोते रह गया तो फिर मैं अगला जन्म माँ के पेट में 9 महीने वापस सोना पड़ेगा, और फिर 9 महीने के बाद बाहर निकलने के बाद तो पूरी जिंदगी भर सोना ही है फिर। तो कितना बड़ा रिस्क है अगर हम सुबह उठ के अटेंटिवली जप नहीं करेंगे, तो इसका परिणाम इतना भयानक है कि पुनरपि जननम, वापस जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी सब रिपीट होगा। और सब रिपीट होने के पश्चात अगर हमको ये पता है कि ये मैं रिपीट नहीं कर सकता था, मुझे अटेंटिवली जपा करना था, लेकिन वो मैं नहीं कर पाया, तो ये मेरा दुर्भाग्य है। हालांकि ये मेरे हाथ में है, भगवत धाम में कब जाऊंगा ये मेरे हाथ में नहीं है। मुझे भगवत गीता कितनी समझेगी, कितनी आएगी, वो भी मेरे हाथ में नहीं है। मैं सेवा कब तक कर पाऊंगा ये मेरे हाथ में। मेरे हाथ में ये भी नहीं कि कृष्ण मुझे दर्शन देंगे, ये भी मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में ये है कि मुझे अटेंटिवली जप करना है, ये मेरे हाथ में है, ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए मुझे सफर होना पड़ रहा है अभी। इसके लिए इनअटेंटिवली जपा ये रूट कॉज ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, या फिर हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते। अटेंटिव होना बहुत जरूरी है ना, और अटेंटिव होना ये प्रेम का लक्षण है ना। अगर हम कहते हैं हम किससे प्रेम करते हैं, तो हम उनकी बातों पर ध्यान देंगे, है ना। अगर हम प्रेम नहीं करेंगे तो बस जपा कर रहे कृष्ण का, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो चरमाला हमारी अच्छी होती है, फिर हमारा मन भटकने लगता है, और जैसे मन भटकने लगता है फिर वो माला मैकेनिकल मोड में चली जाती है। और फिर जिस तरह से गन्ने का जो क्या बोलते हैं, चौथा होता है गन्ने का, है ना, जब गन्ने वाला उसको डाल देता है मशीन में, तो उसमें कोई रस नहीं होता है, फिर बस ऐसे ही वो मशीन चल रही है, वो चौथा चल रहा है, काम तो हो रहा है, जीवा भी रट रही है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण वाइब्रेट कर रही है, लेकिन अंदर अंदर कुछ नहीं जा रहा है। तो इसके लिए हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि पूरा मैं मेरा एनर्जी फोकस लगाऊं, है ना। कोई भी विचार मेरे मन को सताए उस समय फेंक दूं बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। कृष्ण गुरु